दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैसे बनते हैं। दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करें तो ये पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पोस्ट होता है जिसे पुलिस महानिदेशक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर आप एक डीजीपी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि डीजीपी ऑफिसर बनने के लिए कोई भी आपको एग्ज़ाम आयोजित नहीं किया जाता है। यानी कि एक डीजीपी ऑफिसर आप तभी बन सकते हैं जब आपका प्रमोशन किया जाए, यानी कि आपके कार्य और कुशलता के हिसाब से समय समय पर आपका प्रमोशन किया जाता है और प्रमोशन के थ्रू ही आप एक डीजीपी ऑफिसर बन सकते हैं। तो आपको क्या क्या करना होता है, एक डीजीपी का कार्य क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली है। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि डीजीपी ऑफिसर की शैली कितनी होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि डीजीपी ऑफिसर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हमने पहले बताया कि इनका जो काम होता है बेसिकली ये पूरे जो राज्य होते हैं, राज्य की जो पुलिस विभाग होती है उसके सबसे ऊपर के पोस्ट होते हैं। यानी कि सभी जो जिले होते हैं उसमें कौन से आईएएस हैं, यानी कि डीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको क्या क्या काम करना है, कैसे राज्य में शासन व्यवस्था चल रही है, यानी कि पूरी तरह से जो पुलिस कंट्रोल होता है वो डीजीपी के हाथ में ही होता है। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के डीजीपी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक डीजीपी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमबीबीएस कोर्स कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है अगर आपने कर लिया है तो आप डीजीपी ऑफिसर बनने वाले जो भी एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं उसे दे सकती हैं। आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 5 वर्ष उम्र में यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। अब बात करते हैं कि डीजीपी ऑफिसर कैसे बनती हैं। दोस्तों डीजीपी ऑफिसर जैसे कि हमने पहले बताया कि आप डायरेक्ट डीजीपी ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले होता है इसमें आपका प्रमोशन। दोस्तों एक डीजीपी ऑफिसर बनने के लिए जैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद समय समय पर यूपीएससी सीएससी एग्जाम आपको आयोजित किया जाता है। इसे आपको क्लियर करना होता है। इसे क्लियर करने के बाद आपको आईपीएस के पोस्ट के रैंक को आपको प्राप्त करना होता है। आईएएस या फिर आईपीएस के पोस्ट को प्राप्त करें। इसके बाद आपको मिलता है डीएसपी का पोस्ट। सबसे पहले जो सबसे छोटा पोस्ट आपको मिलता है आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद वो होता है आपका डीएसपी का। डीएसपी के बाद आपका प्रमोशन करके एएसपी बनाया जाता है। इसके बाद प्रमोशन करके एसपी, इसके बाद एसएसपी, इसके बाद डीआईजी, आईजी, एजीपी, इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका डीजीपी। ये सबसे बड़ा पोस्ट होता है। तो प्रमोशन के थ्रू ही आप एक डीजीपी ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रमोशन आपका कैसे कैसे होता है। सबसे पहले डीएसपी, एएसपी, इसके बाद एसपी बनते हैं, इसके बाद एसएसपी बनते हैं, डीआईजी बनते हैं, आईजी बनते हैं, एजीपी बनते हैं, इसके बाद आप डीजीपी ऑफिसर बनते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं कि आईपीएस ऑफिसर के जो एग्जाम यूपीएससी सीएससी का एग्जाम कराया जाता है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा और सिलेबस कैसा होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके सिलेबस की बात करें तो इस एग्जाम को जैसे कि पहले बताया कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित किया जाता है। दोस्तों इस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू आपको क्लियर करना होता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर कराए जाएंगे। दोनों पेपर 2-200 मार्क के होंगे। पहले में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरे में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर को हल करने के लिए दोनों को 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2 से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड में आता है मुख्य परीक्षा जिसमें 9 पेपर कराए जाते हैं। 3 पेपर आपके 300 मार्क के होते हैं और 6 पेपर आपके 250 मार्क के होते हैं। पेपर में आपको इंडियन लैंग्वेज, पेपर बी में आपकी इंग्लिश, पेपर 1 जो होता है इसमें ऐसे, पेपर 2 में आपका जनरल स्टडी, पेपर 2 से 5 तक आपके जनरल स्टडी से क्वेश्चन और पेपर 6 और 7 जो होता है उसमें आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस होता है। 2 पेपर आपके जो होते हैं 9 में से क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर आपको देने होते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क का होता है। आधा घंटा के आप इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको आईपीएस ऑफिसर के पोस्ट के रैंक को आपको प्राप्त करना होता है। जैसे आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं इसके बाद आपको डीएसपी के पोस्ट मिल जाती है। डीएसपी के प्रमोशन करके एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एजीपी और इसके बाद आपको डीआईजी ऑफिसर बना दिया जाता है, डीजीपी ऑफिसर। तो इस प्रकार से आप बन सकते हैं डीजीपी ऑफिसर। अब बात करते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है। तो एक डीजीपी ऑफिसर बनने के बाद आपकी जो सैलरी होती है
वो लगभग आराम से आपके 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक एक डीजीपी ऑफिसर की सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा कई सारे भत्ते वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे घर, गाड़ी वगैरह। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एक डीजीपी ऑफिसर बनने के बाद। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि डीजीपी ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होता है, कैसे डीजीपी ऑफिसर बनने का प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी। आई होप आपको वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।